नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल माँ दुर्गा दर्शन और आज हम बात करने वाले हैं मित्रों एक ऐसे विषय पर जो सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा और डर दोनों पैदा करता है, जिसको हम कहते हैं अच्छी और बुरी शक्तियाँ। मित्रों, क्या सच में इस संसार में अच्छी और बुरी शक्तियाँ होती हैं? अगर होती हैं तो हमें उन्हें कैसे पहचानना है? और सबसे जरूरी है मित्रों, हम अच्छी शक्तियों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आइए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार शक्ति का वर्णन मिलता है मित्रों, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में माता की दिव्य शक्ति का वर्णन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को समझाया है। शक्ति का अर्थ सिर्फ कोई अदृश्य आत्मा नहीं है मित्रों। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा, भावनाओं की ऊर्जा और कर्मों की ऊर्जा। जहाँ सकारात्मक, प्रेम, दया और सत्य है वहाँ अच्छी शक्ति है। जहाँ क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और लालच है वहाँ बुरी शक्ति है मित्रों। अच्छी शक्तियाँ कैसी होती हैं? अच्छी शक्तियाँ हमें आगे बढ़ाती हैं। वे हमारे मन में शांति, साहस और आत्मविश्वास भरती हैं मित्रों। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, जब आप माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना लेते हैं मित्रों। जैसे हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो हमें साहस और निर्भयता का अनुभव होता है। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर शक्ति और आत्मबल जागृत होता है। ये सब अच्छी शक्तियों का प्रभाव है मित्रों। और मित्रों, बुरी शक्तियां कैसे काम करती हैं? बुरी शक्तियां हमेशा सीधे हमला नहीं करती। वे हमारे मन में डर, शक और नकारात्मक विचार भर देती हैं। धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास कम होने लगता है। वह गुस्सैल, निराश और अकेला महसूस करने लगता है। असल में बुरी शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है मित्रों, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मक सोच का ही एक रूप है। अच्छी शक्तियों को हम आकर्षित कैसे कर सकते हैं मित्रों? अच्छी शक्तियों को आकर्षित करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी मित्रों। रोज प्रार्थना का ध्यान करते रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में रहें, सच्चे और ईमानदार बने, मंत्र जाप और पाठ करें। नियमित रूप से पाठ करने से मन शुद्ध होता है मित्रों। चाहे वह दुर्गा माँ का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो या गीता हो, या गीता का एक कोई भी श्लोक हम पाठ कर सकते हैं मित्रों। दोस्तों, अच्छी और बुरी शक्तियाँ की लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। हर दिन हमें चुनना होता है, हम सकारात्मकता को अपनाएं या नकारात्मकता को। याद रखिए मित्रों, जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहीं बुरी शक्तियाँ टिक नहीं सकती। इस संसार में मित्रों हर जगह ऊर्जा और शक्ति मौजूद है। कुछ शक्तियाँ नकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक। लेकिन प्रश्न यह उठता है मित्रों कि हम अपने जीवन में अच्छी शक्तियों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी हम जानकारी देना चाहेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों को बुला सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, मन की शुद्धता। अगर हमारे मन में ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और बुरे विचार भरे हुए हैं तो अच्छी शक्तियां हमारे पास नहीं आती। इसलिए अपने मन को शांत रखें, अच्छे विचार रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। जब मन शुद्ध होता है तब सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आकर्षित होने लगती है मित्रों। ध्यान और साधना करने का दूसरा तरीका है, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है और हमारी ऊर्जा बढ़ती है। रोज सुबह कुछ समय ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, मंत्र जाप करें। ऐसा करने से हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है मित्रों। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है अच्छे कर्म करना। जब हम किसी की मदद करते हैं, दान करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां हमारे ओर आकर्षित होने लगती हैं। अपने आसपास का वातावरण भी बहुत मायने रखता है मित्रों। अपने घर को साफ रखें, पूजा पाठ करें, सकारात्मक लोगों से मिलते रहें। इससे घर में शुभ ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का वास होता है।
तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अच्छी शक्तियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो मन को शुद्ध रखें, ध्यान और साधना करें, अच्छे कर्म करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। याद रखें, जहां सकारात्मकता होती है मित्रों, वहीं दिव्य शक्तियों का निवास होता है। अब हम बात करेंगे मित्रों कि बुरी शक्तियों से हम कैसे बच सकते हैं या हम बुरी शक्तियों से कैसे दूर रह सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है मित्रों कि आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ गईं, मन अशांत रहने लगा और हर काम में बाधा आने लगी? कई लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों का प्रभाव मानते हैं। लेकिन सवाल है, इन बुरी शक्तियों से कैसे बचा जाए मित्रों? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मित्रों, अपने मन को मजबूत बनाना। बुरी शक्तियां अक्सर डर, कमजोरी, नकारात्मक सोच का फायदा उठाती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें मित्रों। आत्मविश्वास से भरे रहें। जहां सकारात्मक सोच होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती मित्रों। भगवान का स्मरण और मंत्र जाप अक्सर करते रहना चाहिए। ये दूसरा और सबसे प्रभावशाली उपाय है। रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना बहुत शक्तिशाली माना गया है। ओम नमः शिवाय, श्री हनुमान चालीसा का वाचन, दुर्गा कवच का पाठ, इन सभी को नियमित रूप से पाठ करने से आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है मित्रों। घर में नकारात्मक ऊर्जा अक्सर गंदगी, झगड़े और नकारात्मक माहौल से बढ़ती है। इसलिए हमेशा मित्रों घर को साफ रखें, रोज दीपक या अगरबत्ती जलाएं, पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। बुरे कर्म और बुरी संगत से दूर रहें। बुरी संगत और गलत कर्म भी नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं मित्रों। झूठ, धोखा और गलत कामों से बचें। अच्छे लोगों की संगत में रहें, दूसरों की मदद करें। अच्छे कर्म हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। डर और अंधविश्वास से दूर रहें मित्रों। कई बार बुरी शक्तियों का डर सिर्फ हमारे मन में होता है। अगर हम डरते रहते हैं तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। भगवान पर विश्वास रखें, खुद को मजबूत बनाएं और डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें मित्रों। तो दोस्तों, अगर आप बुरी शक्तियों से बचना चाहते हैं तो मन को मजबूत रखें, भगवान का स्मरण रखें, घर का वातावरण पवित्र रखें और अच्छे कर्म। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। नमस्कार, जय माता जी, जय सिया राम।